उदयपुर वाटी तो तो बनाए और उदयपुर वाटी इंसल्टावेगी। आठों विधानसभा में जाके और इसके बारे में बताएंगे साहब नेता कैसा गए। नहीं देखा तो 4 महीने में उन्होंने आपको दिखा दिया। जयपाल जी घचगाल दिए मामला सारा सरपंच साहब इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक खड्डा था, मिट्टी थी, लोगों की समस्या थी कि साहब यहाँ जो आने वाले वाहन परेशान होते हैं तो अपने पैसे से वहां मिट्टी डलवा दी, उसका इनके मुकदमा लग गया इनके। दूसरे नंबर पर मथुरा प्रसाद जी पीड़ित वालों में, यहाँ ये सारे के सारे लोग आप यहाँ जो है 1 2 4 को छोड़ दो, ज्यादातर सुखकर्ण जी का बेजड़ा आप देख के। और इसमें सबसे बड़ी बात ये साहब, जनता माँ बाप होती, जनता ने जो जनादेश दे दिया, गिनती हो रही थी, विद्याधर जी गिनने, मैंने इनकी तरफ देखा, इन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा चलते जनता का जनादेश हमारे खिलाफ आ गया और पब्लिक ने हमें बैठा दिया, फैसला दे दिया कि भाई तुम आप हार के पक्ष में हो। तो एक कार्यकर्ता को हमने ये नहीं कहा कि भाई एक वोटर को मैं तेरी वजह से मैं हार गया। एक वो संजय लड़का है दमोरा का, सेक्रेटरीट के साथ अंदर उसके साथ एक ब्राह्मणों का लड़का, जिस तरह के सेक्रेटरीट में उसके साथ गाली गलौज की, कर्मचारियों को जिस तरीके से भयभीत किया, लिस्टें निकल रही है और सारे के सारे कर्मचारी, पूरे कर्मचारी भयभीत है। यहाँ अभी मेरे पास वो रामतार जी है, वो भाई रामचंद्र जी मीणा को बैठे कैरोट से, उनके पास फोन गया, बोले तेरे भाई को मैं मिल के आऊँ एक आदमी, और उस जाके या तो मिल लेना, नहीं तेरा भाई कहाँ जाएगा उसकी जगह बता देना। इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि ने मैंने मेरे 20 साल में नहीं देखा और विद्याधर जी कोड़ खाने में नहीं देखा इस तरह की। देखिए हार जीत चलती रहती है, बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि हैं, बड़ी से बड़ी जीत हुई है यहाँ, बिरला हारे यहाँ, क्योंकि बिरला जैसे लोग हार गए थे, बड़ी से बड़ी उससे बड़ी हार नहीं थी, उससे बड़ी जीत नहीं थी। लेकिन चुनाव होने के बाद इस तरह से नहीं होता। जिस तरह का मेरा कहने का मतलब कि लोकसभा के अंदर संसद में कोई आदमी जाए, उस आदमी की गरिमा होनी चाहिए, वो झुंझुनू में हमें हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। किस तरह का जातिवादी जहर, किस तरह का सांप्रदायिक जहर हिंदू मुसलमान कर दिया, जातियों को लड़ा दिया, एक जनप्रतिनिधि किसका अधिकार है ये? गुजर से उजड़ बलोर मीणा बास को बास, बात बिगाड़े रांगड़ और खेत बिगाड़े, काश बोले मेरे दादो कहते, तेरे दादो भी कोई अच्छी बात कौन कही। ये इस तरह का हर समाज के बारे में तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपना धर्म है। रहा सवाल पार्टी का, मैं आपको बता दूं इस वाले मामले में विजेंद्र जी ओड़ा मेरे पास ही सीट रहे, उनकी असेंबली के अंदर हम दोनों मंत्री बराबर ही बैठते थे। मैं गारंटेड कर रहा हूं उस आदमी के बारे में, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा वो आदमी, और ये दुरुपयोग नहीं करेगा। आप उस आपकी दी हुई ताकत का विजेंद्र ओड़ा दुरुपयोग नहीं करेगा, और सुखकर्ण चौधरी को सदुपयोग कौन करेगा? सदुपयोग नहीं करेगा। घमंड किस चीज का मेरे भाई? घमंड कल मंत्री था, सरकार के फैसले करते थे, आज जनता ने बैठा दिया, किस चीज का घमंड? जनता बाप है, जनता ने जो फैसला कर दिया कर दिया। ऐसे दुनिया भर मोहित जी बैठे आपके, हर आदमी को पीड़ित करना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक सिंगल आदमी आके कह दे कि राजेंद्र गुड्डा ने आपकी दी हुई ताकत का मैंने बाढ़ देता भी दुरुपयोग नहीं किया। कोई आदमी भगवान नहीं होता, गलती हो जाती है, काम करने वाले इंसान से सबसे गलती होती है, आदमी गलती करके सीखता है, लेकिन जनता की दी हुई पावर का
तो मेरा तो आप सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको, ये यहाँ जो लोग बैठे हैं, 500 बैठे हैं, 700 बैठे हैं, जितने लोग बैठे, एक एक आदमी 100 के बराबर है यहाँ बैठा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100 को, और आप ये मोबाइल से बाहर भी लोगों को, ये व्यक्ति न किसी जाति के लिए बढ़िया, न किसी धर्म के लिए बढ़िया, न किसी क्षेत्र के लिए बढ़िया। ओड़का साहब ने कहा क्या करवाया क्या था 5 साल में, काम बता दिए। यदि आज हमारा जिला अलग बन गया, नीम का थड़ा उधर हो गया, ये इधर हो गया, आज हमारे लोगों को एसडीएम ऑफिस के लिए झुंझुनू जाना पड़ता है। ताकत का यहाँ आपके पास पावर है तो उसका यहाँ सदुपयोग करो, लोगों का एसडीएम ऑफिस हमारे गुड्डा में खुल जाए। ताकत यहाँ करो, लोगों को नहीं जाना पड़े। दूसरी, हमारी ताकत का सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मैं जहां तक जानता हूं इस मामले में, मैं तो पार्टी वाले सिस्टम को नहीं मानता कभी, और मुझे इस चीज की ज्यादा परवाह भी नहीं है कि राज्य में कौन पक्ष में। ये सच बात है, संजय नेहरा जो बात कर रहा था, पिछली सरकार को सल्टाने का काम मैं किया, इस सरकार के अंदर मैं जानबूझ के घर बैठा था इसको फाउल करने। और आपके माध्यम से बता देता हूं, ये उदयपुर वाटी है, ओड़का साहब ने कहा क्रांतिकारियों की जमीन है। किसी कर्मचारी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी कर्मचारी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लोकतंत्र है साहब, इसे साहब ये लोकतंत्र है, इसमें डर के लिए कोई स्थान नहीं होता है। आप ओगड़ करके डरा के किसी को आप अपने साथ नहीं कर सकते, गुण से करो। और आज सच्चाई है, सच्चाई है कि इस पूरे मामले के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, विश्वास दिलाना चाह रहा हूं। उदयपुर वाटी तो नेतृत्व बनाए, उदयपुर वाटी सल्टावेगी। 8 विधानसभा में जाके और इसके बारे में बताएंगे साहब नेता कैसा गए। कोई के जीव में आना जो बीजेपी के माने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसे बनेगा तो आप बात काट दी थाले एक एमपी में और कठाऊ दिलवा अट्ठे तो हिसाब करना है कोई का ना। और आपने बीजेपी बाजेपी आपने तो कोई पार्टी वालों को रोड़ो लागे भी को लागू ही को नहीं। आपने तो बिना मतलब में हाबत फाइट रहा, बिना मतलब में ऐसे वाला बोले आपको शिवसेना क्या की शिवसेना मंत्रिमंडल था घाटा काट तो वो तो चलो जो भी है सच बता रहा हूँ। ऐसा इन्होंने कोई जनप्रतिनिधि का धर्म नहीं होता कि घर हुआ आदमी को गेट आउट बोलते, नहीं बोल सकता, कायदा ही नहीं है। सार्वजनिक लाइफ में ऐसे आदमी को होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कैसे बोल सकता है जनप्रतिनिधि? जिस तरह की भाषा, जिस तरह की दादागिरी, जिस तरह का डर, जिस तरह की तानाशाही, ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, कोई जाति का मामला है। ये 1.25 लाख वोट लाला चुनाव में सुखकर्ण जी के खिलाफ पड़ा। 1.25 लाख वोट 65 आया, 1.25 लाख वोट भी कायदा से 60,000 वोट लीड तो भी कायदा से बना है। और ये 4 महीना में 8-10 हजार वोट तो और कमाया तो मैंने 8-10 हजार वोट में तो कायदो बनाया है कमाया। हकीकत बता रहा हूं, एक भी आदमी मेरे पास है बोले साहब VCR है, मैंने कहा गलत भर दी, काट भाई इसकी। यार गरीब आदमी किसान कहां जाएंगे? कोई भी व्यक्ति आया मैंने उसकी मदद की कि वो मेरे से कोई थोड़े बहुत लोग नाराज हुए तो इसलिए कि तूने उसकी मदद क्यों कर दी। मेरे से कोई नाराज मेरे लोग इसलिए हो रहे तूने इसकी मदद क्यों कर दी। और ये मायने सारी बातें एक ही चीज है, 60,000 वोट की लीड को तो उदयपुर वाटी को गैल को कायद है, 10,000 वोट में और जचाई भी साहब सु वो आध कोड में बोले बोले गैला पिछली बार सो आधा वोट प्रमुख साहब बोले शायद तो कायदो तो यहाँ को सही है कायदो तो। और इनमें सारा का सारा लोग अलग ये आज मीटिंग ही देखी
छोटा सा टाइम के ऊपर मीटिंग दे बता दी भी के ऊपर लोग सारा आगा। मेरा तो थारा सो आज निवेदन है, ताकत उस जगह दो जो ताकत जरूरत पड़ने पर आपके काम आ जाए। हम उस जगह ताकत दें जो ताकत हमारे सामने आके खड़ी हो, ऐसी जगह ताकत नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। हकीकत बात है, ऐसा एक परिवार जो 6 महीने से मेरे बंगले पर रह रहा था, बीमार था, बंगले पर रहता, 6-7 आदमी बंगले पर रह रहे थे, गिरावड़ी के थे, और उनका ट्रीटमेंट जो भी मदद कर रहा था वो बंगले से आके उन लोगों ने मेरे खिलाफ वोट डाला, गिरावड़ी में आके मेरे खिलाफ। लेकिन मैंने उनको यार चलो ठीक है यार, जिनका आदेश है जनादेश कर दिया सो कर दिया, क्या है, आदमी को मन बड़ा रखना चाहिए। इसमें यह नहीं कि ठीक है ये पब्लिक है, लोकतंत्र का मतलब यही है साहब। लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है, और इसीलिए जनतंत्र है, लोकतंत्र है। तो इसके लिए मेरी जानकारी के हिसाब से हम आप लोग शुभकर्ण चौधरी जी ने कोई ताकत दे है, बात ताकत तो आज नहीं तो काल सामा आवेगी। बड़ा गांव से आ रही हूँ, बड़े बार में गिरवट जी के बाप को बैठे हुए गम्मी सी हुई 10-20 लोग बैठा, बोलो 11 सी लाल भी बोलो कल्ला रहे हो, बोले भी कभी गच काल दियो बड़ा गांव वाला बोले कर रहे हो तो काय तो ये हो तो अठे तो मैं बता रही हूँ जखो ना जखो अठे करे को बात ताकत भी का सामा आवेगी। अरे घण कर है ना महेंद्र जी और ताकत का लेड़ा बैठे पहले सामे जयपाल जी हो मतलब हम घण कर आए ना जगह बैठा सारा का सारा जोर गाले पास बैठे सो बाद में ही बैठो वो माहौल देखकर व्यवहार देख रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि विजेंद्र जी अपनी हमारी दी हुई ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। फिर अभी ये मोहर सिंह जी बैठे हैं, प्रमुख साहब बैठे, कैंडिडेट को भी बुला लेना, आपके पास आ जाएंगे, बात भी कर लेना। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी गेलडा चुनाव की हार से हैट्रिक बना देगा तो मैं बहुत दर्द भूल जाऊं भैया। घना सा भाषण की दुरुस्त है, बस्ता बोला बैठे जो गैल को है ना कहते आवे कोई ना मंत्री लोग कोई ना मैं तो सावा लाग जाऊंगा और भाई डगमगावा लाग जाऊंगा और मैं तो जीतड़ो से होगा गैल को मैं फिर तो वो चाचा तो हैट्रिक बना दे। एक ही बात है, तो वो काम कर दोगा जना तो जान हो रही है तो भाई तो मानो कर दो जना तो मैंने हाँ कहते हो नहीं मैं अब चुप हो रही हूँ, बताओ जचा दो काम है और हैट्रिक बना देगा। बोला सीसराम काम हाथ करना गए ना मन जचा दे मैंने तरीका से जोर लगाओगे जना जचा को भागा दौड़ी करेगा तय है के